स्वागत करेंगे। बैच लगाकर और पुष्पार्चन करेंगे। जोरदार तालियां हम होनी चाहिए हमारे किसान नेता और किसानों के में से हमारे राकेश के लिए जोरदार तालियां हम स्वागत करें। विशेष अति विशिष्ट हमारे साथ आए राजवीर सिंह। इस किसान सम्मेलन में हमारे आज की अध्यक्षता करें छत्तीसगढ़ महातारी की जय जवान जय किसान। आज के युवा किसान हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजवीर सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उपस्थित है और प्रवीण शेखर जी छत्तीसगढ़ प्रभारी भारतीय किसान यूनियन उपस्थित है। आज के विसामा गांव के पावन धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमने युवा किसान संसद का आगाज किया था। ये युवा किसान संसद का आगाज हमने सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या सम्मान पाने के लिए नहीं किया था। इस क्षेत्र के किसान युवा को संगठित करने के लिए युवा किसान संसद का आगाज किया था। सोसाइटी के मालिक है और आज मालिक भी लौटा कर गया है। ऐसी अगर इस क्षेत्र की बात करें तो सड़क निर्माण और प्रभावित किसानों की समस्या भी सरकार को पता है। अगर हम बात करते हैं सड़क निर्माण और प्रभावित किसानों को भू अर्पण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि मिलना था, पर यहाँ की सरकार मेरे आवाज उठाने पर मुझ में ही सबूत मांगते हैं कि किस किसान को भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा मिला है। हम केंद्र में बात करते हैं, राहुल गांधी की पीठ पे खबर करते हैं कि उन्होंने इस कानून को लागू कर किसानों को मजबूत किया, पर यह भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जबकि वही कांग्रेस वही राहुल की सरकार है। तीसरा बात करते हैं तो गौठान आज पता चला हमारी ही जमीन लेकर हमारे ही गांव में जमीन लेकर उसे फैंसी लगाकर गौठान बनाया गया है, पर उस गौठान में कोई भी नाबालिग जानवर नहीं है। वो जानवर किसान के खेत को फसल को नुकसान कर रहे हैं और जबकि वो गौठान हुआ है। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और गौठान किसान के खेत में किसान और फसल होनी चाहिए। गाँव बात करते हैं सुगंधित धान की मामला आज यही, पर क्या हुआ उस धान को जब हम सोसाइटी में बेचने जाते हैं तो वो धान सोसाइटी में बिकता नहीं है, सरकार उस धान को खरीदती नहीं है, जबकि वही सरकार उस धान के बीज को उपलब्ध कराया था और यहाँ वहाँ उसका 2500 रुपया भाव मिलेगा। जब हम मंडी और विभिन्न जो राइस मिलरों पे जाते हैं तो उनका धान की कीमत मात्र 1800 से 1500 रुपया रहता है। किसान को ये बहुत बड़ी बात है। सब्जी उत्पादक किसान की बात करते हैं, हमारे क्षेत्र में लगभग 30,000 एकड़ में पूरा टमाटर का फसल बर्बाद हुआ है। ये सरकारें जब लॉकडाउन की समय थी तो इनको शराब बेचना था तो इन्होंने घर घर शराब पहुंचा दिए, ऑनलाइन डिलीवरी करवा के घर घर शराब पहुंचा दिए। और किसानों को टमाटर खरीदने की बात आती है तो इन्होंने एक टमाटर फैक्ट्री भी लगा पाए, एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा पाए। ये सरकारें कहनी और कहती है अपनी दूसरी है उसकी। यही हमारा एक नारा है, वोट हम देते हैं पर अधिकार राज ये नेता करते हैं। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, उस नारे में आपको बोलना है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं
किसान साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने कीमती समय निकाल कर और शायद मुआवजा भी नहीं दिया, घर टूटे मुआवजा नहीं दिया, डरा के सड़क तोड़ी करती मुआवजा नहीं है। ऐसे ही पहुंचेगा, देखा कि रेलवे लाइन में चल रही और उसका मुआवजा नहीं दिया। दूसरे कोल माइंस का है, गांव के लोग नहीं चाहते लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, वहां से गांव लौटेंगे, जंगल काटते जाएंगे। पर्यावरण का कितना नुकसान है और पूरी दुनिया में हमारी क्या इमेज है, वो अगर बाहर जाओगे तो उसका पता चलता है। और जब लोग अपना घर बार छोड़ के गांव कहीं बाहर बसते हैं तो उसका क्या दर्द होता है, वो उसका एहसास जब भी होता है जब वे गांव छोड़कर कहीं जाते हैं। रोजगार है नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। हमने यहाँ की सरकारों से कहा कि आप किसानों से, गांव के लोगों से बैठ के जो मसले चलते हैं तो बातचीत करें। एक साल से आंदोलन यहाँ पर चल रही है, कहीं दिक्कत होगी तो हमको बोलना पड़ता है, हम वहां पर जाएंगे। भारत सरकार के एक अलग इशू है, एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है। भूमि अधिग्रहण ठीक तरीके से लागू हो है, लेकिन अब उसके मॉडल एक्ट बना दिए। जो भूमि अधिग्रहण था उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीसी को दे दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को दे दी। तो ये नहीं कि सारी चीज दिल्ली ही करेगी, स्टेट की बड़ी जिम्मेदारी है भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करवाना, सही मुआवजा दिलवाना, सर्किल रेट का 4 गुना देना, बाजार भाव देना, जबरदस्ती नहीं कि आप पुलिस और फोर्स लगाकर आप जबरदस्ती आप जमीन छीन लोगे, वो जमाने अब चले गए। अब तो सारी सरकारें ठीक लाइन से काम करती हैं, ये दूर से डरती है, जेल भेज देगी। कोई ठीक आदमी काम कर रहा होगा, एक आदमी को जेल भेज देगी, उस पर हिनन क्राइम उस पर लगा देगी, उसको जेल भेज देगी। लेकिन जब ज्यादा लोग उठेंगे तो ये समस्याएं खत्म होती है। आप लोग संगठित हो, आंदोलन का रास्ता तैयार करें और शांतिपूर्ण तरीके से। कितने दिन बंद रखा है, ये धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सबको, और धीरे धीरे यहाँ का जो किसान है, जो आदिवासी है, वे मूवमेंट को पकड़ रहे हैं। हम गए वहां पर, जंगलों के अंदर भी गए, बहुत बुरी स्थिति उन लोगों की है, उनकी जमीन छीनने जा रही है। अगर वे बोलते हैं तो नक्सलवाद का ठप्पा लगता है उनके ऊपर, वे 2 चीज से मारे जाते हैं। उधर नक्सलवाद अगर कुछ है तो वे उनको तंग करते हैं, उधर से पुलिस तंग करती है, प्रशासन तंग करता है, तो वे भी अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, समस्या उनकी भी है। कल जा रहे थे हम तो रोक दिए वहां पर। आप आंदोलन का रास्ता शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन का रास्ता त्याग करो। भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू हैं, फसलों के दाम के बड़े सवाल आते हैं। आप अगर धान को छोड़ दें, उस पर यहां की सरकार बोनस देती है। हमने कहा कि ये पॉलिसी पूरे देश में लागू हो, ये बढ़िया पॉलिसी इनकी है, अच्छी पॉलिसी है, ये पूरे देश में लागू होगी तो बोनस पॉलिसी लागू होगी। लेकिन दूसरी चीजों में फेल है सरकारें, जैसे तेलंगाना की सरकार है, 10,000 रुपए एक कर देती है अपने किसान को, पूरे देश में कहीं पॉलिसी नहीं है। तो कहीं भी कोई सी पॉलिसी ठीक है, कहीं भी कोई ठीक है, लेकिन आंदोलन होता रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा सब जगह। स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर होगा और एमएसपी, उसके लिए तैयारी चल रही है। आंदोलन कब, कहां और कैसे होगा वो बताएगा आने वाला टाइम।
लेकिन आप संगठन को तैयार रखें, बनाए, और जब जरूरत होगी तो आप सब लोग बताइए। आने वाले 20 मार्च को दिल्ली में एक मीटिंग है, एक पंचायत है वहां पर, उसमें भी यहाँ से लोग आए, उन आंदोलनों को देखने का काम करें जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चले। उन आंदोलन के आसपास आप रहोगे, देखने का काम करोगे, तो हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और सरकार से भी है कि इन किसानों से सरकार बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। फिर ये नहीं कहना कि यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर रायपुर में कैसे आ गई। ट्रैक्टर रास्ता जानता है रायपुर का, अगर दिल्ली में जाना जानता है और दिल्ली की सड़कों पर चल सकता है, तो छत्तीसगढ़ का ट्रैक्टर रायपुर की सड़कों पर भी चलना जानता है। कोई स्टे नहीं है ट्रैक्टर चलने में कि उसका कोई स्टे है वो जा भी सकता है, वो वहां जा भी सकता है, वहां पर रह भी सकता है। एक गांव एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन का राशन तैयार करो, ये व्यवस्था बनवाओ। एक गांव एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन, 1 10 15, ये इसका रेशो है। जिस दिन आप ये चीज कर लोगे आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा, उससे कामयाबी मिलेगी। पेड़ के नीचे फल मिट्टी अपने घर से जो खेत में यूज करते हो कपड़ा उसको बिछाओ। ये तो इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे है। ये पेड़ था, ये दूसरे वाला पेड़ इतनी बढ़िया जगह है। ये खर्चा कहाँ से आएगा इतना? ये खर्चे कम करोगे तो आंदोलन लंबा चलेगा। खर्चे कम करके आंदोलन चलते हैं, खर्चे बढ़ा के 10 मीटिंग में आप करवाओगे, इसका पैसा चल जाएगा, इसका 20-30 हजार रुपये इसका जाएगा, कहां से निकालोगे? कम खर्चे में अपनी मीटिंग करो, अपनी बैठ के चर्चा करो, तो ये आपका आंदोलन, उसका सीधा नुकसान गांव के किसानों को होगा, सीधा नुकसान उन दुकानदारों को होगा जो सस्ते में सामान लेकर सस्ते में बेचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही सारे क्षेत्रों में, तो जिंदा रहने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जमीन कम बेचो, अपनी जमीन ना बेचो। जो आदमी 2050 तक अपनी जमीन रोक लगा, आने वाली पीढ़ी राज करेगी उसका, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 में उदय होगा उदय, कंपनियों का होगा, जमीन सारी चल जाएगी। जमीन बचाने का अभियान चलाओ, अपना आंदोलन और जमीन बचाने का अभियान। जमीन बेच के घर के खर्चे नहीं चलाने। ये कर्जा लेने की बात करते हैं, अभी उन्होंने कर्जा लेने की बात करी, जो बजट आया उसमें कर्जा बढ़ाया है, कर्जा बढ़ाया, फसलों के दाम नहीं बढ़ाए, कर्जा बढ़ाया। कर्जा बढ़ेगा तो जमीन नीलाम होगी, बैंक वाले आपके पास आ रही कि कर्जा ले लो, वो कर्जा देगा, फसलों के दाम है नहीं, आपकी जमीन नीलाम होगी। अभी तो आंदोलन जमीन बचाने का टाइम होगा, हमको खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपस के झगड़े कम करने पड़ेंगे। नशे पे हमने देखा कि जितनी भीड़ यहाँ पे 25 से ज्यादा भीड़ एक शराब के ठेके में है, लाइन में नहीं, कहां से आएगा खर्चा बने? गुटखा और नशा, इसके खिलाफ भी अभियान चलाने पड़ेंगे। ये सामाजिक इशू भी साथ साथ चलाओ, कहां से खर्चा आएगा इसका? पैरों में जूते नहीं है, कपड़े नहीं, बच्चों के पास में बस्ता नहीं, फीस नहीं, किताब नहीं, लेकिन शराब और नशे का सामान चाहिए। तो भारत सरकार और इस सरकार को चाहिए कि आप गरीब बनो, आप मजदूर और लेबर का काम करो, आप अनपढ़ बनो, ये तो उनकी पॉलिसी में है। और आपने उनकी पॉलिसी में फंस गए तो कामयाब हो गए। वे आपको लेबर बनाना चाहती है, आपको अधिकारी बनना है,
तो पढ़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग आए और बहुत देर तक बैठे रहे, आपका सबका धन्यवाद है। और सरकार से भी है कि मुद्दों के आधारित बातचीत सरकारें शुरू करें। ये ना हो कि जिन पेड़ों को हम सींच रहे हैं हमको नहीं पेड़ों के खिलाफ मूवमेंट शुरू करना पड़ा। अभी हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, ये सरकार काम करे, ये उस लड़ाई का हिस्सा ना भी बने। हमको काम बहुत है। अभी देश में एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी आड़ में सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट है वे हमारे लोगों को तंग करने का काम न करें। पुलिस प्रशासन के उसमें आप लोगों को मैसेज भिजवाओगे कि मीटिंग में कर जाए। ये ना हो कि अगली मीटिंग रायपुर में हो। हम अभी मोर्चा यहां पर नहीं खोलना चाह रहे। हमारे पास वो मोर्चों के लिए अभी दूसरे जगह है। यहाँ की सरकारें जो मामले हैं, जो मसले हैं, वो बातचीत से समाधान से उसका हल निकालना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आ जाए ना पगड़ी में, इस कड़ी की पगड़ी है ये। आगे ठीक है, यहाँ की परंपरा है भाई। लवई अभिवादन लवई भाई दावेश साहू, इसको युवा प्रदेश अध्यक्ष